टेस्ट 91 में आज आपका स्वागत है। मैं नागेंद्र पंडित साइंस यानी विज्ञान के क्षेत्र में पदार्थ के बारे में विशेष जानकारी बच्चों एवं हमारे आने वाले युवा पीढ़ी को देने जा रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक हमारी बातों को समझें और पदार्थ के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। पदार्थ विज्ञान यानी साइंस में पदार्थ का एक बहुत बड़ा महत्व है। वेरी इंपॉर्टेंट मैटर्स माना गया है। पदार्थ का डिफिनेशन से पता चलता है कि दुनिया का कोई भी ऐसा वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें वजन हो, जो दबाव डाल सके और जिसमें भार हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। यानी पदार्थ का विज्ञानों ने जो डिफिनेशन दिया उससे स्पष्ट होता है कि दुनिया का कोई भी वस्तु, चाहे छोटा से छोटा वस्तु हो या बड़ा से बड़ा वस्तु, वो सारी वस्तुएं जिसे हम अपनी नगण्य आंखों से देख लेते हैं और देखने के बाद उसे महसूस भी करते हैं कि ये पेन है, पुस्तक है, कलम है, कॉपी है, टेबल है, कुर्सी है। इन सारे वस्तु, जितने भी वस्तु हम अपनी नगण्य आंखों से देखते हैं, वे सारे वस्तु मैटर यानी पदार्थ ही कहलाता है। पदार्थ के बारे में विज्ञानों ने कहा कि पदार्थ एक ऐसी वस्तु है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार महसूस हो। यानी भार का मतलब किसी में कोई वस्तु में वजन तो होगा, वो भार कहलाए, और स्थान घेरा तो कोई बड़ा वस्तु होगा, वो स्थान घेरा। तो पदार्थ को यानी पदार्थ को हम जो है 3 भाग में बांटेंगे। सबसे पहले ठोस, द्रव्य और गैस। इन 3 भागों में हम पदार्थ को बांटा, ठोस, द्रव्य और गैस के बारे में। ठोस का डिफिनेशन से पता चलता है, ठोस का डिफिनेशन इस प्रकार है कि वैसी वस्तु जो काफी मजबूत हो, जिसका आकार और आयतन निश्चित हो, उसे हम ठोस कहते हैं। जिसका आकार और आयतन निश्चित हो, वो ठोस कहलाता है। दूसरा भाग है इसका द्रव्य। तो द्रव्य यानी कहने का मतलब है जिसका आकार क्या हो, वह निश्चित हो और आयतन निश्चित हो, उसे हम क्या कहेंगे, द्रव्य कहेंगे। द्रव्य का एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं पानी, तरल पदार्थ, तेल, पेट्रोल, डीजल। गैस में हम लोग कह सकते हैं जिसका ना तो आकार निश्चित हो, ना तो आयतन निश्चित हो। यानी जिस चीज में हम रखें वह उस आकार का रूप धारण कर ले। बैलून में हवा भर दें, बैलून का आकार हो जाए। इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल पदार्थ के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले पदार्थ के अंदर जो कण होते हैं, आखिर ठोस होने का उसमें सबसे बड़ा पॉइंट आता है फर्स्ट पार्ट में, जिसको हम लोग ठोस कहते हैं। आखिर वस्तु ठोस कैसे होता है, ठोस होने का आखिर वजह क्या है, कुछ तो कारण होगा। तो पदार्थ के जो ठोस पदार्थ होते हैं, उसके जो अणु होते हैं काफी सटे होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के सटे होते हैं। इतना सटा होता है कि उसका अंतराण्विक बल उसमें ज्यादा होता है, जिसके चलते कोई ना कोई वस्तु काफी
भार और वजनदार दिखाई पड़ता है, यानी इसके अणु काफी सटे होते हैं। ठीक उसी प्रकार ये हो गया ठोस है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसका आखिर कोई वस्तु ठोस का काफी वजनदार होता है, आखिर वजन होने का क्या कारण है, इसका तो कुछ पर्पस होगा। इसके अंदर विद्वानों ने सिर्फ एक स्टेटमेंट निकाला कि अंतर आणविक अनुबल जिसके काफी निकट होते हैं वे वस्तु काफी ठोस होते हैं। ये ठोस में आ गया। दूसरा हम लोग कहते हैं द्रव्य में, तो ठोस के अपेक्षा द्रव्य में, ठोस के अपेक्षा द्रव्य में उससे कुछ अलग होता है। उसकी जो दूरी है अंतराण्विक बल का वो कुछ डिस्टेंस में होता है, दूर होता है। तो जिसके अंतराण्विक बल ठोस के अपेक्षा दूर डिस्टेंस होता है तो हम उसको कहेंगे द्रव्य कहेंगे। और गैस यानी इसके अपेक्षा, द्रव्य के अपेक्षा गैस के अणु जो होते हैं काफी अंतराण्विक बल काफी दूर, यानी काफी अलग अलग होते हैं। इसीलिए गैस में उसका जो अणु होते हैं काफी दूरी होने के कारण वह हल्का होता है। तो कह सकते हैं हम लोग इसके अपेक्षा में कि ठोसों की जो गणना हम लोग करते हैं वह जो कठोर वस्तु के रूप में करते हैं, और द्रव्य जो पानी तरल पदार्थ के रूप में करते हैं, और गैस बिल्कुल हम लोग एक हवा है जो किसी रूप में उसको हम भर करके या बैलून में या किसी में रख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ एक एग्जाम्पल लें, दो बैलून लेते हैं और एक शिकंजे में उसको टांग देते हैं, दो बैलून लेते हैं। हम इसको तुलना करते हैं, दो बैलून लेते हैं और बैलून में पहला दोनों के दो किनारे में टांग देते हैं, दोनों में, एक बैलून ये और दूसरा बैलून ये। और एक बैलून में हम क्या करते हैं, पानी भरते हैं। पहला बैलून में क्या भर रहे हैं, पानी भर रहे हैं, ये बैलून है। और दूसरा बैलून में क्या भर रहे हैं, इसमें हवा, ये दूसरा बैलून है। दूसरे में हम क्या भर रहे हैं, पहला में पानी, दूसरा में हवा। दोनों बैलून को एक निर्दिष्ट बिंदु पर, जहां एक दोनों का सामान्य माप पर, दोनों को हम क्या करते हैं, छेद कर देते हैं। दोनों बैलून देखते क्या है, कुछ देर अंतराल के बाद पानी का बहाव जहां जिस छिद्र तक था वहां तक बहने के बाद बैलून में पानी रुक गया, और हवा जो है छिद्र होने के बाद वह धीरे धीरे हवा का पूरा बैलून साफ निकल गया। तो प्यारे बच्चों, आप इसको महसूस करेंगे कि दो बैलून था, दोनों बैलून को हमने लिया और एक में पानी भरा, दूसरे में हवा, दोनों को समान साइज में समान माप पर हमने छिद्र किया। तो पहला में हम देख रहे हैं कि बैलून का पानी अच्छी, जितना दूर तक था पानी का छिद्र उतना देर तक पानी का बहाव निकला, लेकिन हवा का बहाव पूरा का पूरा निकला। आप अगर दोनों में तुलना करते हैं तो आखिर ऐसा क्यों, आप सवाल कर सकते हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है कि पानी का बहाव जितना दूर से छिद्र था वहां तक ही हुआ और हवा का बहाव पूरा का पूरा हो गया। इसका कारण है कि पानी जो है उसमें हवा का दबाव कम हुआ, जिसके कारण वह धीरे जितना तक छिद्र था वो निकल गया। लेकिन हवा का दबाव उस बैलून में ज्यादा है, जिसके चलते क्या हुआ कि पूरा का पूरा पानी बाहर निकल गया। तो ये प्रयोग के द्वारा हम यह महसूस कर सकते हैं कि आखिर ये पानी तरल पदार्थ था, तो जितना छिद्र था छिद्र के अनुकूल वो बह गया, और हवा, यही कारण है कि द्रव्य और गैस में, गैस के जो है
जो गैस होता है बैलून, उसमें हीलियम गैस भरा जाता है जो हवा से हल्की गैस है। इसीलिए बच्चों क्या करते हैं, उसको बैलून में बांध करके गड्ढे टांग देते हैं, तो हवा में बैलून क्या करता है, यानी धागे में उसको बांध देते हैं तो वो उड़ना शुरू कर देता है। दूसरी बात हम लोग ये भी ले सकते हैं कि आखिर क्या कारण है कि ठोस के अणु जो है काफी सटे होते हैं। हमने पहले भी बताया कि ठोस के अणु काफी सटे होते हैं। इसका मुख्य कारण बता दिए थे कि अंतराण्विक जो बल है वह काफी सटे होते हैं। लेकिन अब दूसरे स्टेज पर हम अगर जाते हैं तो हमने देखते हैं कि एक पहले तो पदार्थ, और उस पदार्थ को हमने क्या किए, अलग अलग भागों में बांटा। पहले तो ठोस में बांट दिए, फिर द्रव्य में बांटा और फिर गैस। अब ये ठोस भी कई तरह के प्रकार के होते हैं, ये भी, इसकी भी गणना करें तो ये भी धीरे धीरे करके अपने अपने खंड में बढ़ जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि ठोस वस्तु कड़ी और क्या होता है, मजबूत होता है। उसके अपेक्षा द्रव्य क्या होता है, उससे ज्यादा मुलायम होता है। उससे नगण्य कहा गया तो गैस में कहा गया। दूसरी बात हम लोग यह भी कर सकते हैं कि कभी आप देखे होंगे रास्ते या आसपास के जगह में कोई भी छोटा से छोटा वस्तु, हम उसको क्या कर रहे हैं, अगर उठाते हैं, या पेन ही है, पेन को ही ले लें, है ना, तो पेन में क्या देख रहे हैं, इसमें वजन भी देख रहे हैं। किसी स्थान पर अगर इसको रख देंगे तो ये अपना स्थान भी घेरना शुरू कर लेगा। तो इन सार संक्षेप में हम आपको एक बार फिर उसको दोहरा करके पुनरावृत्ति करके आप लोग समझा देना चाहते हैं। सबसे पहले हमने पहला टॉपिक में लिख गए थे, बताए थे पदार्थ। तो पदार्थ का डिफिनेशन हमने बता दिया कि पदार्थ वह वस्तु है जिसको हम नगण्य आंखों से देख सकते हैं, और उस वस्तु में अगर किसी स्थान पर वह रख दे तो वह स्थान घेरे, दबाव डाले, रुकावट डाल सके, या वह अपने बाह्य बल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी उसको हम कर सकते हैं। ये पदार्थ का था डिफिनेशन। दूसरा ठोस का डिफिनेशन हमने पूर्व में बता दिए कि इसके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं तो वो ठोस कहलाते हैं। द्रव्य में हमने बता दिए कि जिसका आकार क्या हो और निश्चित हो। अगर लोटा में डालते हैं तो लोटा की तरह, गिलास में डाल रहे हैं तो गिलास की तरह, बाल्टी में डाल रहे हैं तो बाल्टी के आकार का। मतलब इसका द्रव्य में इसका कोई आकार नहीं होता है, आकार इसका कोई निश्चित नहीं होता है, लेकिन उसका आयतन निश्चित होता है। जैसे गिलास का, तो गिलास का एक आयतन निश्चित है, बाल्टी है तो बाल्टी का एक आयतन निश्चित है। तो इसका क्या होता है, इसका आकार जो है द्रव्य का, इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्रव्य कहेंगे। इसका एग्जाम्पल भी हमने पूर्व में दे दिए। दूसरी चीज हमने यह भी स्पष्ट कर दिया गैस के बारे में, क्या कि गैस का डिफिनेशन से स्पष्ट कर दिए थे कि गैस का जो आयतन होता है और जो आकार होता है तो दोनों अनिश्चित इसलिए कहा गया कि इसका कोई आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है। किसी रूप में हम बैलून को फुलाएं या किसी रूप में डालें, या बैलून हो या कोई ट्यूब हो गाड़ी का, या किसी तरह का कोई हवा भरने का ब्लाडर हो, तो उसका जिस आकार का वह ब्लाडर होगा वह उसी आकार का रूप धारण कर लेता है। इसीलिए ना तो इसका आकार निश्चित होता है ना तो आयतन निश्चित होता है। तो पदार्थ के बारे में अगर आप कभी जानकारी रखना रहे तो सीधे जाने कि उसको पदार्थ को 3 वर्ग में बांटे। कितने भागों में बांटा गया,
3 वर्गों में बांटा गया, पहला ठोस, द्रव और गैस के रूप में। हमने फिर उसको ठोस का एग्जाम्पल भी दे के बताया, जैसे ईंट हो गया। ईंट का टुकड़ा हम उठाते हैं तो उसमें कैसा महसूस करते हैं? वजन महसूस करते हैं, भार महसूस करते हैं, और जिस स्थान पर रखते हैं वो जगह को भी घेर लेता है। इसीलिए इसका डिफिनेशन से विद्वानों ने कहा कि जिसका आकार और आयतन क्या हो, निश्चित हो, माने ठोस वस्तु निश्चित रूप से उसका आकार आयतन निश्चित होता है। दूसरी बात, द्रव्य में हमने उसको विश्लेषण करके भी दिखाया कि अगर हम बाल्टी में अगर जल को रख दे तो वो बाल्टी का आकार धारण कर लेता है। फिर गैस के रूप में हमने लिया, तो भिन्न भिन्न तरह से इसके एग्जाम्पल देकर यह स्पष्ट कर दिया कि पदार्थ ये सारी वस्तुओं को केंद्रित करता है। दूसरी बात, हम लोग फिर बढ़ जाए, अभी आप देखे होंगे प्यारे बच्चों, गर्मी के दिनों में लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन सवाल होता है कि गर्मी के दिनों में लोग सफेद वस्त्र पहनते हैं। वस्त्र पहनते हैं, क्यों पहनते हैं सफेद वस्त्र? क्वेश्चन। आखिर लोग जो है गर्मी के दिनों में सफेद वस्त्र का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि सफेद वस्त्र जो है उससे गर्मी का आहट हमारे शरीर पर कम होता है, और हम क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश जब हमारे शरीर पर आता है तो वो रिफ्लेक्स करता है, और रिफ्लेक्स करने के बाद जितनी प्रकाश हमारे शरीर पर आता है उतनी प्रकाश हमारे शरीर पर मौजूद नहीं रहता है, वह क्या होता है, दूर हो जाता है। इसी के कारण है कि जो सूर्य का प्रकाश का रंग भी उजला, और शर्ट जो होता है उजले कपड़े वो उजला होता है, यानी उजले कपड़े में प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है, जिसके कारण उसका पूर्ण आंशिक जितना सूर्य का प्रकाश उसके शरीर पर पड़ रहा है वह तुरंत क्या करता है, रिफ्लेक्स कर जाता है और परावर्तित हो जाता है, और लोगों को आरामदायक महसूस होता है कपड़े पहनने में, और फिर वह जो है दोबारा मतलब यूज करना पसंद करते हैं कि नहीं, गर्मी के दिनों में व्हाइट वस्त्र हम पहने ताकि हमें गर्मी कम महसूस हो। दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, आप देखे होंगे रेलवे लाइन, 2 रेलवे लाइन होता है, 2 रेलवे लाइन, एक रेलवे लाइन इधर से और एक इधर से लाइन आता है, इसके बीच में देखे होंगे कुछ गैप का निशान छोड़ दिया। दूसरा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा कि रेल के पटरी के बीच रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है, क्यों छोड़ दिया जाता है रिक्त स्थान इसलिए छोड़ दिया जाता है कि लोहे का जो पहिया होता है, चक्का, रेलगाड़ी का पहिया, वह लोहे का बना होता है, और रेलगाड़ी का जो पटरी होता है वह भी लोहे का बना होता है। तो लोह पदार्थ क्या होता है, जब घर्षण करता है तो घर्षण करने में वह क्या होता है, गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद वह क्या होता है, धीरे धीरे फैलता है। फैलते फैलते वह क्या होता है, अगर ये पटरी कहीं बीच के जगह में अगर थोड़ा गैप स्थान नहीं छोड़ दिया जाए तो ये क्या होगा, यह जो लोह पदार्थ है घर्षण से जब बढ़ता है, बढ़ने के बाद ये पटरी क्या होगा, इस पटरी पर चढ़ जाएगा, और ये पटरी लोहे इस पर चढ़ जाएगा, ये इसका भाग क्या होगा, समानांतर। जो लोहे का पटरी का जो समानांतर है वो समानांतर में परिवर्तन हो जाएगा, और यही कारण है कि गर्मी के दिनों में जो है लोहे की पटरी के बीच में रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है। इसलिए छोड़ दिया जाता है कि रिक्त स्थान अगर नहीं रहेगा तो वो वस्तु, गर्म वस्तु दूसरे के आसपास में सट जाने के बाद क्या होगा, उसकी समानांतर, जो दोनों की पहिए का जो समांतर है वह समानांतर में परिवर्तन हो जाएगा, और परिवर्तन होने के बाद वह क्या होगा, टेढ़ा हो जाएगा, जिससे कि रेलगाड़ी खतरे में आ सकता है। इसीलिए विद्वानों ने क्या किया, रेलगाड़ी के पहिए के बीच में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिया गया। कभी इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं प्यारे बच्चों,
ठंडे के दिन में जब शरीर में काफ़ी कपकपी आता है तो देखते हो कि बच्चे क्या करते हैं, लोग हथेली को घुमाते हैं। इससे क्या होता है, गर्माहट महसूस करते हैं। ठीक उसी प्रकार हम देखे होंगे कभी कभी सूखे बाल में जब कंघी चलाते हैं, इस तरह से कंघी जब रिपीट करते हैं बाल में, तो उसमें भी देखते हैं आवेश पैदा हो जाता है कंघी और बाल में, और छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को उठा लेते हैं। यानी ये कहा जा सकता है एक वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में जाने के बाद क्या होता है, आवेश पैदा होता है, और आवेश पैदा होने के बाद वह क्या होता है, गर्म वस्तु एक किसी दूसरे को आकर्षित करने का क्षमता करता है। तो ये पदार्थ के बारे में हम इतना चर्चा किए। दूसरी चीज, दो ऑब्जेक्ट जो क्वेश्चन दिए, इस क्वेश्चंस को भी हमने स्पष्ट रूप से समझा दिए कि गर्मी के दिनों में लोग सफेद वस्त्र क्यों पहनते हैं। तो कल का जो क्लास होगा उस क्लास में हम आपसे ये सवाल करेंगे कि भाई आज जो हमने बताया कि ठोस का डिफिनेशन, द्रव्य का डिफिनेशन आप लिख के लाएंगे कि ठोस किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं। और दो क्वेश्चन जो नीचे बताया गया, इस क्वेश्चन पे बता लिख ला सकते हैं कि गर्मी के दिनों में लोग सफेद वस्त्र क्यों पहनते हैं। इसका भी आप पूरा क्वेश्चन और आंसर सॉल्यूशन करके लाएंगे। फिर मैं पदार्थ को और विशेष तरह से फिर और इसके अलावा जो पार्ट्स बचा हुआ है उसको हम पूरी तरह समझाएंगे। आज मैं इस क्लास को यहीं एंड करता हूँ।